अभी हाल ही में मिज़ोरम असेंबली के द्वारा एक बिल पास किया गया है। वो जो बिल है वो भीख मांगने वाले लोगों पे बनाया गया है। तो आप सब जैसा कि देखते हैं कि मंदिरों के पास या फिर कहीं चौक चौराहे पे हमें अक्सर भिखारियों की संख्या देखने को मिल जाती है। देश में भिखारी, बेरोज़गारी, गरीबी ऐसी समस्याएँ हैं जो जो कि ख़त्म नहीं हो पाती है। इनका हमें निराकरण करना पड़ता है, बट अभी जो है ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और इसी पे अभी मिज़ोरम में क्या चर्चा हुई है, ये क्या बिल है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, मिज़ोरम प्रोहिबिशंस ऑफ बेगरी बिल 2025, ये क्या है जो मिज़ोरम की विधानसभा के द्वारा ये कानून पारित किया गया है। तो मिज़ोरम विधानसभा ने बुधवार को मिज़ोरम प्रोहिबिशंस ऑफ बेगरी बिल जो है 2025 को मंजूरी दी है, जिस कानून से यह कानून जो है न केवल भिखारियों को रोक लगाना बल्कि उन्हें रोजगार एवं सहायता देकर समाज को पूरा पुनः जो है उसे खड़ा करने से भी रिलेटेड है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यह देखिए, अब इससे एक जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, तो क्या भीख मांगना अपराध है? क्या भीख जो हम मांगते हैं वो गलत है? ये भी एक समस्या हमारे दिमाग में उठ रही है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन है इंडिया में बेगर का, क्या आंकड़ा हमें डाटा देखने को मिलता है। तो चलिए हम उस डाटे पे बात करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिया का जो बेगर का जो डाटा है, तो भीख मांगना भारत की एक गंभीर समस्या बन गई है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गरीबी इसमें आ जाती है, बेरोज़गारी या शिक्षा, सामाजिक असमानता भी इसमें हमें देखने को मिल जाता है, ये जो भीख मांगने की कंडीशन में। इसके अलावा क्या आता है, तो जो भीख जो मांगते हैं वो कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? सड़कों पे, मंदिरों पे, रेलवे स्टेशन पे, ट्रैफिक सिग्नल के पास, ये नॉर्मली ऐसे पर्सन हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम टूरिज़्म कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनकी संख्या देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि भारत में जो है लाखों भिखारी हैं। अब ये कुछ लोग जो है इसको एक पेशे एवं धंधे के रूप में भी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 4.13 लाख भिखारी दर्ज किए गए थे। इनमें से जो है 2.2 मेल थे और 1.9 जो है इसमें से फीमेल थे। और सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं बिहार से पाए जाते हैं। और जो है कि कोविड-19 के टाइम में जो है इनकी जो संख्या और ज़्यादा बढ़ रही थी। अब इससे ये पता चल रहा है, चलिए, एक तो गरीबी, बेरोज़गारी और अशिक्षा, ये भी इसकी एक ये रीज़न है। इसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे एक पेशा एवं धंधे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी कंडीशन, अत्यधिक बेरोज़गारी एवं गरीबी क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी मिल रही है, जिससे कि ये लोग जो है ये भी करना स्टार्ट कर देते हैं स्किल की कमी के कारण। अब उसमें शिक्षा एवं कौशल की कमी भी आती है। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सच में मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, अनाथ होते हैं या फिर बेघर होते हैं, ये भी होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अभी जो है भिखारी माफिया का एक संगठन भी बना हुआ है जो लोगों से जो है भीख मंगवाते हैं। तो ये भी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब चलिए, इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि भी इसके, अब यहाँ पे एक ये देखिए, ये एक बच्चा आपको दिख रहा है जो बेघर है। तो ये भी एक कंडीशन है कि इसके द्वारा भीख मांगे जाने का। अब हम चलिए बात करते हैं मिज़ोरम की, क्योंकि मिज़ोरम एक ऐसा छोटा पहाड़ी इलाका है जहाँ पे जो है अब इस टाइम भिखारियों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ ईसाई मिशनरी चर्च है इसके, जिससे कि है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सामाजिक सेवा एवं संस्था जो है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। और अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पे जो है भिखारियों की संख्या बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। लेकिन हाल के कुछ वर्ष से जो है यहाँ पे भी ये कंडीशन जो है बढ़ रही है। तो ऐसे इसका क्या रीज़न है? तो चलिए हम बात करते हैं। अभी हाल में ये बात की गई है कि मिज़ोरम विधानसभा ने बुधवार को एक मिज़ोरम प्रोहिबिशंस ऑफ बेगरी बिल को जो है मंजूरी दी थी। अब इस पे क्या कंडीशन आया है, तो 2011 में अगर इस आंकड़े को देखें तो मिज़ोरम में सिर्फ और सिर्फ 53 जो भिखारी हैं बेगर को
पंजीकृत किया गया था, जो कि भारत के कुल आंकड़े 4 लाख के मुकाबले जो है, अगर इसके आंकड़ा को देखें तो बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो है सामुदायिक भावना एवं चर्च की मदद से ये सारे कंडीशन अच्छे यहाँ पे चल रहे हैं। अक्सर लोग, गरीब लोगों की देखभाल होती है और यहाँ पे भीख मांगना का जो परंपरा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब ये समस्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि शहरीकरण एवं बेरोज़गारी की सिचुएशन बढ़ रही है, जिससे कि ये राजधानी आइजोल एवं अन्य कस्बों में है जो भीख मांगने वाले की संख्या बढ़ने लगी है। और बाहर राज्य से आए हुए कुछ प्रवासी मज़दूर, अब इसमें ये भी कंडीशन आती है कि जब प्रवासी वगैरह आते हैं तो उन्हें वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, स्किल उनका उन्हें पता नहीं होता है, तो उन्हें भी और बहुत ऐसे दबंग लोगों के द्वारा उन्हें इस ओर भेजा जा रहा है, जिससे कि यह भिक्षावृत्ति की ओर उन्हें धकेला गया है। ये भी कंडीशन इसमें आ रही है। इसके अलावा जो है बढ़ते बेरोज़गारी भी इसमें आ रहा है। किंतु इस मामले में तो मिज़ोरम बहुत अच्छा है, लेकिन नशाखोरी एवं नशे की लत में मिज़ोरम की एक बहुत ही प्रमुख समस्या देखने को मिलती है कि यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और वहाँ पे इसका व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ रही है। बढ़ती बेरोज़गारी के कारण पलायन, गरीबी एवं सामाजिक असमानता और पड़ोसी राज्यों या देशों जैसे कि म्यांमार और बांग्लादेश से आए लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनकी मजबूरी है, वो लोग भी ये कंडीशन उनके द्वारा भीख मांगा जा रहा है। अभी जैसे कि सामाजिक रूप से अगर बात करें तो मिज़ोरम का एक समाज है जिसका नाम तोलामिंगा है, जो कि एक खास संस्कृति मूल्य को मानता है। इसका अर्थ होता है कि निस्वार्थ लोगों की मदद करना, या अर्थात निस्वार्थ किसी दूसरे पर्सन की मदद करना। इसके अलावा जो है यह भीख मांगना, इसलिए यहाँ भीख मांगना अक्सर जो है सामाजिक रूप से अस्वीकार किया जाता है। और लेकिन हाल में जो ये बढ़ती जो संख्या है वो भिखारी माफिया एवं शहर में भीख मांगने वालों को देखकर सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया। अब हम बात करते हैं ये है क्या। तो ये जो है, अब ये जो बिल उठाने के पीछे का रीज़न तो हमने ये देख लिया। इसके अलावा जो एक कंडीशन थी, सोशल वेलफेयर मंत्री, ये देखिए सोशल वेलफेयर मंत्री लालरिन पुई ने बताया कि मिज़ोरम में फ़िलहाल भिखारियों की संख्या अन्य देश राज्यों की तुलना बहुत कम है। इसका कारण यहाँ के जो मजबूत सामाजिक ढांचा और चर्च एवं एनजीओज और सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो इसे देती हैं। लेकिन जल्द ही यहाँ पे एक रेलवे लाइन की शुरुआत होने वाली है। सैरंग सिमुहाई नाम की एक रेलवे लाइन की योजना शुरू होने वाली है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 13 सितंबर को करेंगे, जिसमें है बाहर से भिखारियों के आने की संभावना है। अब ये जो बिल है इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पे एक राहत बोर्ड बनाया जाएगा, जहाँ पे रिसीविंग सेंटर खोला जाएगा और इस सेंटर में भिखारियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर वो जहाँ से आए हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अब चलिए ये बिल को देखते हैं। इसमें जो है राज्य के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भिखारियों को भीख मांगने पर अपराध घोषित किया गया है। इसमें जो है जुर्माना एवं कारावास का भी प्रावधान है और सरकार ने पुनर्वास एवं आश्रय की भी व्यवस्था की बात की है। अब ऐसा करने के पीछे उनका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सामाजिक रूप से भी कई सारे ढांचा दिए जा रहे हैं, चर्च हैं, एनजीओ है और सरकार की भी योजनाएं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे गरीब भीख मांगना एक अपराध बताया गया और इसमें जो है विपक्षों का भी समर्थन दिया गया है। इस बिल की पर आपत्ति, हालांकि विपक्ष ने इस बिल पर आपत्ति जताई है, किंतु एमएनएफ के नेता लाल चंदमा रातले ने कहा है कि यह कानून राज्य की छवि को प्रभावित कर सकता है और मसीहा आस्था के खिलाफ। उनका एक सुझाव था कि गरीबों की, भिखारियों की मदद में सामाजिक और चर्च की भूमिका को और मजबूत की जाए। अब जिसे स्पष्ट करने के लिए एनजीओ और सरकार से उनका मदद का पुनर्वास भी किया गया है, ताकि जो है मिज़ोरम को जो है भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाया जा सके। अब चलिए हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है कि अभी मिज़ोरम में भीख मांगने वालों की समस्या बहुत कम है, जितना कि अन्य राज्यों की तुलना में। और यह जो कंडीशन है इससे जो है सामाजिक, कानूनी अनुशासन एवं पुनर्वास की दिशा में एक नया कदम बताया गया है। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। तो जुड़े रहिए हमारे पच्चम आईएएस के चैनल से। हम हमेशा आपको लाते रहेंगे ऐसे ही करंट की वीडियो आपके लिए। थैंक यू।